गाइस, तो आज मैं वंशन फन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लास्ट पार्ट बताने से पहले मैं एक कमेंट्स का जवाब देना चाहती हूँ। किसी ने कहा था कि विंग के एक्सीडेंट का नहीं बताया गया। बताया था ना, जब विंग मिरर के सामने खड़ा था और गुस्से में था कि लेंजन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। विंग जो ऐसा बोल रहा था वो उस टाइम फ्लैशबैक खत्म हो गया था। मैंने तकरीबन 2-3 दफा बोला था कि गाइस फ्लैशबैक खत्म हो गया है। हम वहीं पर आ गए हैं जहाँ पर विंग वीडियो देखकर हम वहीं पर आ गए जहाँ पर विंग ने वीडियो देखकर ये फ्लैशबैक शुरू किया था। ये फ्लैशबैक हमें विंग बता रहा था ना, तो आप लोगों को नहीं देखा है तो 24, हाँ, पार्ट नंबर 24 में लास्ट में एक्सीडेंट होता है विंग का, पार्ट नंबर 24। ओके, तो अब हम आगे रीड करते हैं। हाँ, तो अब हम आगे रीड करते हैं। लास्ट वाले में देखा था कि लेंजन विंग को पता है विंग मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता हूँ, बट तुम्हें मैं लिख कर बता सकता हूँ। तो फिर विंग जो खुश हो जाता है और विंग जो पेन और पेपर लेंजन को दे देता है और लेंजन फिर उसमें कुछ लिख रहा होता है। अब लेंजन लिखकर विंग को दे देता है। विंग उस पेपर को बहुत खुशी से हाथ में लेता है और जब वो पढ़ता है तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है लेंजन ये क्या है? तो लेंजन विंग को बोलता है विंग मुझे डर लग रहा है, अगर मामा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, बट मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। तो विंग लेंजन को बोलता है लेंजन जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑफिस रूम में क्या हुआ था? तो लेंजन विंग को देखता है और लेंजन बोलता है विंग तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? तो विंग जो लेंजन को देखता है और फिर विंग जो एक जोर से सांस लेता है और बोलता है बहुत बहुत भरोसा है, और इतने दिनों से इडियट था मैं जो तुम पर भरोसा नहीं किया। अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, मुझे तुम पर भरोसा है मुझे। और फिर विंग पेपर को अपने हाथों में मरोड़ देता है और उसे बॉल बना के फेंक देता है। बोलता है मुझे नहीं जानना है कि ऑफिस रूम में क्या हुआ था, छोड़ दो। तो लेंजन विंग को देखता है। लेंजन बोलता है विंग बस एक दफ़ा मामा ये कसम अपनी वापस ले ले तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम फिक्र मत करो, बस मुझ पर भरोसा रखना, ओके? तो विंग लेंजन को देखता है और फिर विंग स्माइल करता है, बोलता है ओके। तो लेंजन फिर अपनी बाहें फैलाता है और विंग को बोलता है कि मेरे पास आप मतलब मुझे हक करो। तो फिर विंग जो स्माइल करता है अपनी आंखें साफ करता है और जाता है लेंजन को हक कर लेता है और लेंजन के शोल्डर पर अपना सर रख देता है और एक सुकून की सांस लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। बट अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और विंग जो बहुत खुश होता है और लेंजन भी विंग को टाइट करके हक किया होता है। विंग और लेंजन भी बहुत खुश होता है। काफ़ी देर ये दोनों एक दूसरे को जितना हक किए हुए होते हैं। तो फिर लेंजन विंग को देखता है और फिर लेंजन बोलता है विंग वैसे तुमने मम्मा को कैसे भिजवाया? तो विंग स्माइल करता है और फिर विंग बोलता है कि मैंने मम्मा को कहा। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आखिर विंग ने क्या किया था मामा के साथ जब मामा विंग को यहाँ पर छोड़ के चली गई। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। विंग जो मामा को खींचते हुए लेके जा रहा था तो मामा जो विंग का हाथ पकड़ लेती है और रुक जाती है, बोलती है विंग रुक जाओ, तुम्हारे भाई की वहाँ तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे उसके सामने खींचते हुए ले आई। तो विंग मामा को देख रहा, विंग का फेस जो मामा की तरफ नहीं था, विंग जो दर्द में था, बट विंग जब अपने फेस पे फेक से स्माइल लाता है और बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है मामा। और फिर विंग मामा को देखता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लेंजन के पास नहीं रहने दूंगी, मैं आपको लेंजन के पास नहीं रहने दूंगा क्योंकि उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है, तो आप तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी। तो मामा बोलती है नहीं मुझे ही जाना होगा, तुम घर जाओ। तो मामा विंग बोलता है नहीं आप नहीं जाओगी, आप नहीं जाओगी क्योंकि उसने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। उसने आपको क्या बोला? आप सुन रही थी कि इसको यहाँ से लेके जाओ, कि मेरी मामा इतनी फालतू है जो मैं लेंजन के पास अपनी मामा को छोड़ूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं जाओगी मामा, आपको मेरी कसम, अगर आप गई ना। तो फिर विंग जो मामा का हाथ पकड़ लेता है और अपने सर पर रख देता है, बोलता है मामा आपको मेरी कसम, आप नहीं जाओगी, आप लेंजन के पास नहीं जाओगी, आप घर जाओगी, आपको मेरी कसम मामा। और मामा जो देखती है कि विंग ने अपनी कसम दी है तो फिर मामा बोलती है ओके ओके ठीक है मैं घर जाती हूँ, बट हम लेंजन को इस अकेले नहीं छोड़ सकते हैं विंग। तो विंग बोलते ठीक है आप इतना कह रही हो तो मैं रह जाऊँगा अपने इस भाई के साथ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है रहने का यहाँ पर, बट आप कहती हो तो मैं आज रात रह जाता हूँ। तो मामा बोलती है विंग क्या तुम सच में रहना चाहते हो? विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है उसकी शक्ल भी देखने को, बट मैं अब क्या करूँ, अब आप नहीं रह सकती हो क्योंकि आपको मैंने अपनी कसम दी है, तो आप बिल्कुल नहीं रह सकती हो मामा। तो विंग देख रहा था मामा को ही। तो मामा बोलती है हाँ विंग तुमने अपनी कसम दी है तो अब मुझे नहीं, मैं अभी कैसे रहूँगी? तो फिर विंग बोलता है ओके फिर आप ऐसा करो घर जाओ, मैं अपने इस भाई के साथ रहता हूँ। और फिर विंग जो मुँह बना लेता है, मामा जो विंग को देख रही होती है और फिर मामा
विंग का फेस पकड़ती है और विंग को फोरहेड पे किस करती है और बोलती है विंग मैं जा रही हूँ, अपने भाई के पास रहोगे, उसके ज़्यादा क्लोज मत होना, ठीक है ना। तो विंग जब मम्मा की ये बात सुनता है तो विंग तो अब मम्मा की किसी बात पर यकीन नहीं करता है। और विंग ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल में किया होता है क्योंकि विंग ने सब कुछ सुन लिया होता है। और विंग जो गुस्से में था उस टाइम विंग को मम्मा पर गुस्सा आ रहा था, तो विंग जो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो विंग जो जल्दी से मम्मा के हाथों को अपने फेस से हटाता है और बोलता है ओके मम्मा आप जाइए। तो फिर विंग जो मम्मा को जाने को बोलता है, मम्मा जो चली जाती है और फिर हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तो लेंजन विंग को देखता है, लेंजन बोलता है विंग तुमने मम्मा के साथ वही किया जो मम्मा ने मेरे साथ किया था, अपनी कसम देकर ज़बरदस्ती। तो विंग बोलता है हाँ मैंने वही किया जो मम्मा ने तुम्हारे साथ किया, क्योंकि मुझे सर्वेंट ने सब कुछ बता दिया कि मम्मा ने किस तरह मेरी फ्रेम और मेरे सब कुछ जला दिया और मेरा मोबाइल तक भी नहीं छोड़ा। तो लेंस बोलते हैं हाँ मोबाइल से याद आया, ये तुम्हारे पास ये मोबाइल कैसे आया। तो विंग बोलता है इसको मैंने कल ही ख़रीदा। तो लेंस बोलते हैं मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था और तुमने अपने लिए मोबाइल ख़रीदा। तो विंग थोड़ा सा बुरा फील करता है और फिर विंग बोलता है वो असल में मैं तुम पर गुस्सा था तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तो लेंस बोलते क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो विंग बोलते हैं अच्छा गुस्सा मत करो, वो असल में मैं तुम पर गुस्सा था पेन की और वो न्यू असिस्टेंट की वजह से। तो मैं गुस्से में विंग को देख रहा था। तो विंग बोलता है, विंग अपनी कान पकड़ लेता है और बोलता है सॉरी मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आई एम सो सॉरी। तो लेंस बोलते हैं अच्छा मेरे यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था और विंग को अपने मोबाइल की फिक्र थी, वाह कितना अच्छा हस्बैंड है मेरा। तो विंग बोलते हैं लेंसन ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें कहा ना कि मैं गुस्से में था तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैंने तभी मोबाइल लिया और तभी मैं कल से मोबाइल ही चला रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरे सारे फ्रेंड्स की नंबर्स और सब कुछ मतलब वापस से अपनी मोबाइल की सेटिंग कर रहा था, तो इस वजह से मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो लेंसन विंग को देखता है मुँह बना लेता है। तो विंग बोलता है लेंसन आप ऐसे भी मत करो ना। तो लेंसन बोलता है विंग तुम बहुत बुरे हो। तो विंग बोलता है सॉरी बोल रहा हूँ ना, आई एम सॉरी, मुझे नहीं तो पता कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और फिर लेंसन जो मुँह बनाया होता है और फिर लेंसन सोचता है कि ये तो मुझसे अपसेट था और जाहिर है इसको तो कुछ पता ही नहीं था। तो फिर लेंसन बोलता है ठीक है तुम अपसेट थे और तुम काफ़ी अपसेट भी हुए जब तुमने मुझे उस न्यू असिस्टेंट के साथ इतना क्लोज देखा तो तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, तो तुम इस वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ हर्ट तो बहुत हुआ, मेरे दिल में दर्द हो रहा था बट अब ठीक हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो विंग तो लेंसन बोलते हैं हाँ अब सब कुछ ठीक हो गया, पर तुम्हें याद है ना कि मम्मा के सामने ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करना है, मम्मा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तो विंग बोलता है ठीक है फिर तो बहुत मज़ा आएगा। तो लेंसन बोलता है विंग मम्मा के सामने ऐसा कुछ भी मत करना, ओके। तो विंग बोलता है हाँ ओके। तो ऐसे में रात हो जाती है, विंग और लेंसन अब ठीक है। सिस्टर आती है लेंसन का चेकअप करने के लिए और सिस्टर बोलती है लेंसन तुम अब ठीक हो, अगर तुम चाहो तो तुम घर जा सकते हो बट अपना ख्याल रखना, ओके। तो लेंसन विंग को देखता है और विंग फिर लेंसन को देखता है, खुश हो जाता है। तो विंग बोलता है सिस्टर ये भी घर जा सकता है। तो सिस्टर बोलता है हाँ। तो विंग खुश हो जाता है। विंग बोलता है ठीक है कल ही हम घर जाएंगे, ठीक है लेंसन। तो लेंसन बोलता है ठीक है। फिर सिस्टर बोलती है बट ये इसका दूसरा दिन है तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है विंग, क्या तुम अपने भाई का ख्याल रखोगे। तो विंग स्माइल करता है। विंग बोलता है हाँ मैं अपने हस्बैंड का ख्याल रखूँगा। तो सिस्टर शॉक में हो जाती है। सिस्टर बोलती क्या हस्बैंड। तो विंग स्माइल करता है और लेंसन भी स्माइल करता है। तो सिस्टर बोलती तुम दोनों मैरिड हो। तो विंग बोलता है हाँ और लेंसन विंग सिस्टर को देखता है। फिर सिस्टर बोलती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो लेंसन बोलता है तुमने पूछा ही नहीं। तो सिस्टर स्माइल करती है। सिस्टर बोलती है हाँ ये तो है मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। तो फिर सिस्टर बोलती है ठीक है मैं अब जाती हूँ, अब कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, अब आराम करो, ठीक है। और सिस्टर लेंसन और विंग को देख के स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर जैसे ही रूम से बाहर जाती है तो गेट पे खड़ी हो जाती है। अब बोलती है कि गेट बंद कर देना, पता नहीं लगता है ना अचानक से कोई आ गया तो विंग और लेंसन शॉक में हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। और फिर सिस्टर जैसा बोल के स्माइल करके चली जाती है और विंग और लेंसन शॉक में होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। और फिर विंग स्माइल करता है, बोलता है ये सिस्टर तो कितनी अच्छी है, देखो कितना अच्छा आइडिया दिया ना लेंसन। तो लेंसन विंग को देखता है और बोलता है विंग मैं बीमार हूँ, ओके। तो विंग बोलता है हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं तो ऐसे तुम्हें बता रहा हूँ। तो लेंजन विंग को देख रहा होता है। फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाता है लेंजन और विंग जब बैठे हैं। विंग बोलता है आई एम सॉरी लेंजन, आई एम सो सॉरी। तो लेंजन बोलता है विंग तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तो विंग बोलता है तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करने के लिए, तुम पर यकीन ना करने के लिए, इतने दिनों से तुम्हें इग्नोर करने के लिए। मुझे जब सब कुछ याद आ गया था, मैं तो तब भी तुमसे नफरत कर रहा था। मैं तुम्हारे रूम में गया, मैंने तुम्हारे रूम देखा विंग। तुमने वो सारी पिक्स जो टूटी हुई थी, तुम जली हुई थी, और तुमने फिर भी अपने रूम में लगाई। जब वो पिक्स इतनी ब्यूटीफुल थी तब तुम उस पिक को अपने रूम में नहीं लगाते थे, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा पिक्स से तकलीफ होती है, तुम तंग होते हो। तो तुमने वो टूटी हुई जली हुई इतनी बेकार पिक्स को अपने रूम में कैसे लगा दिया? मैं शौक में हूँ। तो लेंजन बताए क्योंकि उसमें तुम्हारा प्यार था, मैं कैसे उनको गिराता। और एक एक पिक हमारी एक एक याद थी, और मैं जब भी उनको देखता था मुझे वो मोमेंट याद आता था। और मैं उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों तुम इन पिक्स को देखकर इतना खुश होते थे। मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ विंग, आई एम सो सॉरी विंग, मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। गॉड ने तुम्हें मुझसे दूर किया और मुझे उस हर दर्द को फील करवाया जो तुम पर आता था मेरी वजह से। तो विंग पता है लेंजन, अब बस, अब ये बातें याद मत करना। अब मैं बीती बातों को याद नहीं करना चाहता हूँ, ओके? तो लेंजन स्माइल करता है, बोलता है मैं भी। पर तुम मेरी एक बात सुनो, मम्मा के सामने ऐसे ही प्रिटेंड करना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, ओके? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मम्मा फिर से कुछ ना कुछ करे। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है ओके, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे मम्मा को शक हो जाए, ठीक है? तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि लेंजन जो अपने बेड पर लेटा हुआ है, और विंग जो सामने लेटा हुआ है सोफे पर और मोबाइल में ही लगा हुआ है। तो लेंजन विंग को देखता है। तो लेंजन बोलता है विंग छोड़ो ना मोबाइल को, यहाँ आओ मेरे पास। तो विंग बोलता है कहाँ? तुम्हारा बेड बहुत छोटा है, अगर मैं भी आ गया तो बेड टूट जाएगा। तो लेंजन बोलता है नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम आओ मेरे पास आओ। तो विंग मोबाइल में ही लगा होता है। तो लेंजन जो देख रहा होता है कि ये किस तरह मोबाइल ही चला रहा है। तो लेंजन बोलता है विंग आ रहे हो या नहीं? तो विंग बोलते हैं हाँ हाँ बस आ रहा हूँ। और विंग जो इस तरह मोबाइल ही चला रहा होता है। तो लेंजन बोलते हैं ओके मत आओ। तो विंग देखता है कि लेंजन अपसेट हो गया। तो विंग देखता है लेंजन को। तो लेंजन जो लेट रहा होता है और विंग से फेस पलट देता है, मतलब विंग की तरफ नहीं देखता है, अपसेट हो जाता है। तो विंग लेंजन को देखता है और फिर विंग मोबाइल रख देता है और आता है लेंजन के पास, और लेंजन के पास बैठ जाता है। तो लेंजन विंग को देखता है। तो लेंजन बोलता है जाओ जाओ मोबाइल चलाओ, मेरे पास मत आओ। तो विंग फिर लेंजन के पास लेट जाता है और बोलता है लो आ गया। तो लेंजन देखता है कि विंग आ गया। तो लेंजन विंग के ऊपर अपना हाथ रख देता है और विंग का फेस अपनी तरफ कर देता है। तो विंग लेंजन को देखता है और लेंजन के फेस पर हाथ रखता है और बोलता है थैंक गॉड जो तुम ठीक हो। तो लेंजन स्माइल करता है और बोलता है थैंक गॉड जो तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तो विंग बोलता है हाँ। तो लेंजन फिर अपना फेस करीब करता है धीरे धीरे, और विंग को किस करने के लिए वो करीब हो रहा होता है। तो विंग लेंजन की लिप पर फिंगर रख देता है और बताए, और विंग बोलता है लेंजन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम मुझे सर अनकंट्रोल करके फिर मैं क्या करूँगा? हाँ। तो लेंजन विंग को देखता है, स्माइल करता है और फिर विंग बोलता है मुझे पता है तुम तो अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हो, बट मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। तो लेंजन बोलता है तो विंग बोलता है तो फिर तुम यहाँ क्यों मुझे किस कर रहे हो और तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया? तो लेंजन बोलता है क्योंकि, और फिर लेंजन चुप हो जाता है। तो विंग लेंजन को देख रहा होता है। तो विंग बोलता है क्योंकि क्या, तुमने आगे कुछ बोला नहीं? तो लेंजन बोलता है नहीं, एक दफ़ा घर चले जाए ना फिर बताऊँगा, ठीक है? तो विंग स्माइल करता है और विंग बोलता है ठीक है। और फिर लेंजन और विंग जैसी तरह एक दूसरे को देख रहे थे और बहुत खुश थे। लेंजन बहुत खुश था, और कल जो वो नहीं सो पाया था तो आज जो सुकून की सांस लेता है और वो सो जाता है। और विंग भी जो कल नहीं सो पाया था तो विंग भी लेंजन को हग कर लेता है और लेंजन की चेस्ट पर अपना फेस छुपा लेता है। ये दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं, ये लोग जो आज बहुत सुकून से सोए थे। तो इसमें हमारा सीन कट होता है। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि इनके गेट पे कब से टक टक हो रही है। तो विंग इनके गेट पे कब से टक टक हो रही है। तो
अचानक से विंग उठ जाता है और विंग जैसे उठ जाता है, विंग जैसे करवट बदलता है तो विंग जो बेड से गिर जाता है। जब विंग बेड से गिर जाता है तो विंग जोर से चीख मारता है। तो विंग जब जोर से चीख मारता है तो लेंजन उठ जाता है। तो लेंजन देखता है कि विंग विंग कहाँ है। तो विंग जो अपना हाथ उठाता है और बैठ जाता है। तो लेंजन शौक में था, लेंजन बोलता है विंग तुम नीचे क्या कर रहे हो। तो विंग सेट सा फेस बनाया होता है और बोलता है मैं गिर गया बेड से। तो लेंजन जो हंसने लग जाता है तो गेट पे फिर से टक टक होने लगती है। तो विंग जल्दी से उठता है और अपनी कमर पकड़ लेता है और गेट खोलता है। जब वो गेट खोलता है विंग ने अपनी मतलब बैग पर हाथ रखा होता है क्योंकि विंग बहुत बुरी तरीके से गिर गया था। तो जैसे गेट खोलते हैं तो विंग देखता है इतनी ज़्यादा सिस्टर्स बाहर खड़ी थी, टेंशन में थी कि आखिर गेट के लोग क्यों नहीं खोल रहे। तो काफ़ी देर जो एक सिस्टर टक टक कर रही थी तो काफ़ी सिस्टर जो काफ़ी देर से जो सिस्टर टक टक कर रही थी तो वहाँ की काफ़ी पेशेंट और सिस्टर्स आके जमा हो जाती है गेट के पास ही। तो विंग जैसे ही गेट खोलता है तो विंग ने जब अपने बैग पर हाथ रखा था तो वही रात वाली सिस्टर थी। तो वो जब विंग को देखती है तो विंग ने जो मुंह बनाया था और उसने अपने बैग पर हाथ रखा था तो वो सिस्टर शॉक में हो जाती है और वो शॉकिंग नज़र से विंग को देखती है और लेंजन को देखती है। तो फिर सिस्टर दिल में बोलती है कि लेंजन की तबीयत इतनी ख़राब होने के बाद भी इन लोगों ने रात को किया। ओह गॉड, ये लड़के बिना। और सिस्टर ऐसे सोच रही होती है और आ रही होती है और बोलती है क्या हुआ विंग। तो विंग बोलता है कुछ नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। तो सिस्टर बोलती है अच्छा दर्द हो रहा है। और फिर सिस्टर लेंजन को देखती है और थोड़ा अजीब सा फेस बना लेती है। तो लेंजन देखता है कि सिस्टर मुझे इतना अजीब सा क्यों देख रही है। तो सिस्टर फिर विंग को बोलती है कि पेन किलर ले लो और तुम लोग को रात को कंट्रोल करना चाहिए था ना। तो विंग और लेंजन जब ये सुनते हैं तो विंग और लेंजन शॉक में हो जाते हैं। तो लेंजन बोलता है नो सिस्टर ऐसी कोई बात नहीं है। विंग भी बोलता है नो सिस्टर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और फिर विंग बोलने वाला था कि मैं बेड से गिर गया पर विंग झूठ बोल देता है, बोलता है मैं सोफे से गिर गया। तो सिस्टर बोलती है अच्छा तुम सोफे से गिर गए। हाँ। तो विंग बोलता है हाँ आपको क्या लगा। तो सिस्टर लेंजन को देखती है, विंग को देखती है, स्माइल करती है और बोलती है मुझे तो। और फिर सिस्टर चुप हो जाती है। तो विंग और लेंजन सिस्टर को शॉकिंग नज़र से देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। सिस्टर जो चली जाती है, लेंजन और विंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जब विंग जो अपने हाथों से लेंजन को ब्रेकफास्ट खिला रहा था तो अचानक से ममा आ जाती है और ममा जैसे ही गेट खोलती है तो विंग और लेंजन शॉक में हो जाते हैं। और ममा जो इन दोनों को देखती है तो ममा भी शॉक में हो जाती है। ममा देख रही होती है कि विंग लेंजन को ब्रेकफास्ट करवा रहा है। तो ममा शॉकिंग नज़र से देख रही होती है और फिर विंग भी ममा को शॉकिंग नज़र से देखता है और लेंजन भी देखता है। ये तीनों जो एक दूसरे को शॉकिंग नज़र से देख रहे थे। तो ममा बोलती है विंग लेंजन तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो विंग अचानक से बात को पलट देता है और बोलता है लेंजन मैं तुम्हें कह रहा हूँ ब्रेकफास्ट कर रहे हो या नहीं, नहीं करना है तो मैं ये ब्रेकफास्ट डस्टबिन में फेंक दूंगा। तो लेंजन बोलता है मुझे तुम्हारे हाथ से ब्रेकफास्ट नहीं करना है, अपना ये हाथ हटाओ। और लेंजन जो विंग के हाथ को पुश कर देता है। अभी तक जो विंग के हाथों से लगा था ब्रेकफास्ट कर रहा था वही हाथ पुश कर देता है और बोलता है मुझे नहीं खाना है। और फिर लेंजन ममा को बोलता है ममा आपने इसको क्यों यहाँ छोड़ दिया, इसने सुबह से मुझे तंग करके रखा हुआ है, ज़बरदस्ती मुझ पर ब्रेकफास्ट करवा रहा है ममा, ऐसा कोई करता है क्या। और फिर लेंजन विंग को देखता है और नोटिस सा फेस बना लेता है और विंग भी अपनी हंसी कंट्रोल करता है और इन दोनों का नाटक शुरू हो जाता है। और फिर विंग खड़ा हो जाता है और बोलता है नहीं करना है तो मत करो, मैं भी तुम्हें ज़बरदस्ती खिलाकर तंग आ गया हूँ। और फिर विंग बोलता है ममा अच्छा हो गया आप आ गई, मैं कल से बहुत तंग हो गया, पूरी रात नहीं सो पाया मैं। तो ममा बोलती है तुम पूरी रात तंग थे। तो विंग बोलते हैं हाँ। तो ममा बोलती है आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे, आज से तुम यहाँ नहीं रुकोगे ओके, ये तुम्हारी लास्ट नाइट थी। तो फिर विंग मुँह बना लेते हैं, वो बोलते हैं लास्ट नाइट लेंजन की भी यहाँ लास्ट नाइट ही है क्योंकि डॉक्टर इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आज ये हमारे साथ घर जाएगा। तो ममा बोलती है क्या इतनी जल्दी। तो लेंजन बोलते हैं हाँ क्योंकि आप दोनों कुछ ज़्यादा ही मेरी वजह से तंग हो गए हो तो मैं घर ही जाना चाहता हूँ, आप लोगों को तकलीफ़ होती है ना मेरे पास रहने के लिए। तो ये दोनों जो नाटक कर रहे थे और ममा जो इन दोनों को देख रही थी और विंग भी बोलता है तो हमने कहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाओ, एक्सीडेंट तुमने अपना खुद करवाया है, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो हम तुम्हारी केयर करेंगे ओके, हमारे भी बहुत से काम होते हैं। तो लेंजन बोलते हैं तो जाओ ना अपना काम करो ना, यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग बोलते हैं हाँ हाँ जाओ पहले ब्रेकफास्ट करो, इस ब्रेकफास्ट को ख़त्म करो। लेंजन बोलते हैं मुझे नहीं करना है। तो विंग बोलता है तुम्हें तो करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती खिलाऊंगा। और फिर विंग जो लेंजन को ज़बरदस्ती खिला रहा है और लेंजन जो पहले मुंह बनाता है नहीं खाता है बट फिर वो खाता है और गुस्सा होता है, मुंह बना बना के खाता है पर खाता है। और इसी तरह ये लोग जो ममा के सामने नौटंकी कर रहे होते हैं और हंस भी रहे होते हैं और ममा जो इन दोनों को देखती है कि ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं तो ममा बहुत खुश होती है। असल में ममा को क्या पता है कि माजरा क्या है। तो इसमें जो इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो फिर विंग ममा को बोलता है ममा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेंजन आज डिस्चार्ज हो जाएगा ओके, तो इसके डिस्चार्ज पेपर तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जैसे ही आप लोग घर जाने लगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आप लोगों को पिक करने आ जाऊँगा ओके। तो
तो मम्मा बोलती है ओके। विंग फिर मम्मा को देखता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ ओके लैंजन भाई। तो लैंजन जो विंग को देखता है और बोलता है हाँ हाँ जाना है तो जाओ ना, मुझे क्या कह रहे हो, जाओ ताकि मेरे भी कान ठंडे हो जाए, कल से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो विंग जो बताए तो मैं कौन सा खुश हूँ। तो लैंजन मामा को बताए मामा इसको कहो यहाँ से चला जाए, मैं इसको नहीं देख सकता हूँ। तो विंग बताए तो मैं कौन सा खुश हो रहा हूँ जो तुम्हें देख रहा हूँ। तो मामा बोलती है ओके ओके तुम दोनों लड़ना बंद करो, विंग तुम जाओ, जैसे ही लैंजन के पेपर्स तैयार हो जाएंगे मैं फिर तुम्हें फ़ोन कर दूँगी ओके। तो विंग बताए ओके। और फिर विंग जाता है, लैंजन जो विंग को देखता है, मामा जो सोफे बैठने के लिए चली जाती है और लैंजन विंग एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और इस तरह ये लोग इसी तरह में विंग जो चला आता है क्योंकि विंग को ऑफिस जाना था। तो फिर इसी तरह ये दिन बीतता है। अब लैंजन के डिस्चार्ज पेपर तैयार हो गए। अच्छा तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, ये लोग घर आ रहे हैं। तो मम्मा ने जो लैंजन का हाथ अपने शोल्डर पर रखा होता है तो विंग देख रहा होता है। मम्मा जब लैंजन को ला रही होती है तो विंग आता है, मम्मा के शोल्डर से हाथ हटा देता है और बोलता है मम्मा आप छोड़िए, मैं लैंजन को पकड़ता हूँ। तो लैंजन बताए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तो विंग बताए तुमने मम्मा पर अपना सारा हैवी जोर डाला हुआ है और मम्मा आप तुम्हें नहीं उठा सकती है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है तुम्हें उठाने में या तुम्हारी हेल्प करने में ओके। तो लैंजन जो विंग के शोल्डर पर हाथ रख देता है और विंग को टाइट करके पकड़ लेता है और विंग जो स्माइल करता है बट अपनी स्माइल विंग कहाँ दिखाता है, विंग जो लैंजन की टमी पर पिंच करता है हल्का सा कि अपनी पकड़ ढीली करो, मेरा गला दबाओगे क्या। तो लैंजन जो अपनी पकड़ फिर ढीली कर देता है। तो विंग और लैंजन घर आते हैं और मम्मा जो देख रही थी, फिर विंग बताए मम्मा मैं लैंजन को रूम तक ले जाता हूँ। तो मम्मा शॉक में हो जाती है, मम्मा बोलती है क्या। तो विंग बताए मम्मा लैंजन को रूम तक ले जा रहा हूँ। तो मम्मा को तो पता है कि लैंजन ने अपने रूम में सारे पिक्स लगाए हुए हैं। तो मम्मा बोलती है नो 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 विंग तुम लैंजन के रूम में मत जाओ। तो विंग देख रहा होता है कि मम्मा डर रही है। तो विंग बोलता है क्यों मम्मा, आप लैंजन को ले जाओगी क्या, आप अभी ले जा सकती हो आप बिना। विंग जो लैंजन को ले जा रहा था तो लैंजन भी नहीं जा रहा था। लैंजन बताए नो विंग मैं खुद ही चला जाऊँगा। तो विंग बताए नो नो लैंजन तुम गिर गए तो फिर तुम हॉस्पिटल में दाखिल रहोगे और फिर मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ेगा। तो लैंजन बताए अगर इस बार गिर भी गया ना तो घर में ही एडमिट हो जाऊँगा बट हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा ठीक है। तो लैंजन तो विंग बताए नहीं मैं तुम्हें रूम तक ले जाऊँगा। लैंजन बताए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे रूम में भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग मम्मा देख रही होती है। तो विंग बताए मैं जाऊँगा। लैंजन बताए कोई ज़रूरत नहीं है मेरे रूम में जाने की ओके, मेरा रूम बहुत क्लीन है और वहाँ पे तुम जैसे डर्टी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो विंग बताए क्या तुमने मुझे डर्टी बोला। तो लैंजन बताए हाँ डर्टी लोगों को लोग डर्टी ही बोलते हैं। तो इसी तरह ये लोग लड़ रहे थे। तो मम्मा जो इनकी फाइटिंग से तंग हो गई थी, मम्मा बोलती है बस 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 तुम दोनों चुप करो, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही लड़ रहे हो, पागल करने के इरादा है क्या मुझे। अब मम्मा बोलती है विंग तुम विंग लैंजन को नहीं ले जाओगे ओके चलो जाओ। तो विंग देखते हैं मम्मा गुस्सा हो गई। तो फिर विंग बोलते ओके मम्मा आप यदि हो तो नहीं जाऊँगा बट इसने मुझे डटी कहा। तो मम्मा बोलती है इस ओके वो बीमार है और वो तुम्हारा बड़ा भाई है। तो विंग बताए बीमार है बड़ा भाई है तो क्या कुछ भी कहेगा, क्या मैं डटी हूँ मम्मा। तो लैंजन बताए हाँ तुम डटी माइंड हो। तो विंग बताए क्या तुमने मुझे डटी माइंड कहा, मम्मा तुम देख रही हो। तो मम्मा मैं लैंजन को देखती है, मम्मा बोलती है लैंजन तुम क्या बोल रहे हो। तो तुम लैंजन बोलता है सही बोल रहा हूँ मैं, विंग डटी माइंडेड है क्योंकि इसने ऑफिस में मुझे किसी लड़की के साथ देख लिया तो गंदी गंदी सोचे कर रहा था कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो मम्मा विंग को देखती है और विंग बताए तो सच तो है तुम उसके ऊपर थे तो ज़रूर तुम्हें वो पसंद आ गई होगी, कर लो ना जाओ उससे शादी कर लो। तो मम्मा बोलती है, मम्मा लैंजन को देखती है, लैंजन बोलते हैं हाँ हाँ कर लूँगा बट मुझे बहुत ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, वो ब्यूटीफुल नहीं थी। तो विंग बोलते हैं हाँ देख लेंगे कि तुम्हारे साथ कौन शादी करता है, तुम जैसे बोरिंग इंसान के साथ कौन शादी करता है। तो लैंजन बोलता है सब मरते हैं मुझ पर ओके। तो विंग बोलते हैं अच्छा कौन मरता है। तो लैंजन विंग को देखता है और बोलता है बताऊँ कौन मरता है मुझ पर। तो विंग शौक में हो जाता है और फिर विंग मम्मा को देखता है और फिर विंग बोलता है मम्मा इसको यहाँ से लेके जाओ मैं इसका मर्डर कर दूँगा। तो लैंजन बोलते हैं अच्छा तो तुम मेरा मर्डर करोगे। तो इसी तरह लोग फाइटिंग कर रहे थे और मम्मा ने अपने सर पर हाथ रख देती है और सर्वेंट को चीख कर बुलाती है सर्वेंट यहाँ आओ। सर्वेंट जब भागता हुआ आता है तो मम्मा बोलती है अभी के अभी इस लैंजन को रूम में लेके जाओ और विंग तुम इसके रूम में नहीं जाओगे। तो विंग बोलते हैं हाँ ठीक है मेरे को कोई शौक नहीं है इसके रूम में जाने का, ये तो बहुत क्लीन पर्सन है और मैं डर्टी माइंडेड हूँ है ना। तो लैंजन बोलते हैं हाँ ये सही कहा ये सच है। तो विंग बोलता है तुम्हें मैं बताऊँगा कि डर्टी माइंडेड किसको कहते हैं। तो लैंजन बोलता है देख लेंगे। तो मम्मा जो इन दोनों की बातें सुनती है और सर्वेंट जो देख रहा होता है इन दोनों को, तो फिर सर्वेंट आता है लैंजन को पकड़ता है और विंग जो मुँह बना लेता है
लेनदेन को और लेनदेन भी मुंह बना लेता है। मम्मा इन दोनों को देख रही होती है और फिर लेनदेन जो अपने रूम में चला जाता है और वेंग जब बाहर लिविंग रूम में बैठा होता है, गुस्से में होता है और तकिए को अपने गोद में रख देता है और बोलते मम्मा आपने देखा लेनदेन को, उसने मुझे डटी माइंडेड कहा कि मैं डटी माइंड हूँ, कि मेरा दिमाग गंदा है। तो मम्मा बोलती है वेंग लेनदेन तुम ऐसा मजाक कर रहा होगा। तो मम्मा वेंग बोलता है मजाक लग तो नहीं रहा था, वो बोला था कि मैंने उसको ऑफिस में किसी और लड़के के ऊपर देखा। आपको पता है मम्मा ये क्या कर रहा था उसके साथ। तो मम्मा बोलती क्या कर रहा था। तो वेंग बोलता है मैं इसके रूम में गया तो ये उस लड़की को किस कर रहा था। तो मम्मा शौक में हो जाती है, बोलती क्या ये किसी लड़की को किस कर रहा था। तो वेंग बोलते हाँ क्यों आपको यकीन नहीं हो रहा है। तो मम्मा शौक में होती है, मम्मा बोलती है ये ऐसे कैसे किस कर सकता है, ये तो कभी किसी को किस नहीं करता है। मम्मा ऐसा बोलती है तो थोड़ा सा ज़ोर से बोल देती है और विंग जो सुन लेता है। तो विंग बोलते है क्या मम्मा आप कह रही है कि किसी को किस नहीं कर सकता है। तो मम्मा बोलती है मम्मा फिर होश में आ जाती है। मम्मा बोलती है ना विंग तुम कह रहे हो तो करता ही होगा, तुमने अपनी आंखों से देखा है ना, तो ठीक है ना, हमें तो खुश होना चाहिए। लेनदेन को कोई लड़की पसंद आ गई, अच्छा नहीं है इसकी लाइफ में एक लड़की आ जाएगी तो ये फिर तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम्हें याद नहीं है इसने तुम्हारे साथ क्या किया था, इन दिनों तुम्हारे साथ क्या करता था, क्या तुम भूल गए। तो विंग याद करता है ये किस तरह मुझे, ये मेरे क्लोज आता था और मैं इसको हमेशा दूर करता था और इससे डरता था क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था। तो विंग थोड़ा अपसेट हो जाता है। विंग बोलता है हाँ याद है मम्मा, मुझे सब कुछ याद है। तो फिर मम्मा बोलती है विंग लेनदेन से ज़्यादा उलझो मत, ओके ये बहुत बुरा है। तो विंग मम्मा को देखता है और विंग को मम्मा पर गुस्सा आता है। तो विंग स्माइल करता है, बोलते हैं हाँ सही बोली मम्मा, आप बहुत बुरा है ये, मैं और आप अच्छे हैं, लेनदेन बुरा है ना। तो मम्मा विंग को देखने लग जाती है और मम्मा शौक में होती है कि ये विंग ने क्या बोल दिया। तो फिर मम्मा ये सोच रही थी कि फिर हमारा सीन कट हो जाता है, रात हो जाती है। विंग टाइम को देखता है 11 बज जाते हैं और विंग होता है मतलब मम्मा सो गई होगी। और फिर विंग जब अपने रूम का गेट स्लोली सा खोलता है और स्लोली सा जाता है लेनदेन के रूम में। और लेनदेन का रूम जो पहले से ही खुला था तो विंग स्लोली से लेनदेन का रूम खोलता है और रूम का गेट बंद कर देता है और सुकून की सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड जो मम्मा सो गई। तो फिर विंग जब सामने देखता है तो लेनदेन जो बैठा हुआ था विंग के इंतज़ार में। तो विंग होता है लेनदेन तुम अभी तक सोए नहीं, मुझे तो लगा तुम सो गए होगे। तो लेनदेन होता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो विंग स्माइल करता है और फिर विंग जो जल्दी जाता है और लेनदेन के बेड पर जम खा लेता है और लेनदेन के पास लेट जाता है और लेनदेन को टाइट करके हक कर लेता है और ऐसे सुकून की सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड जी रात होती है ना, मम्मा सो जाती है, नहीं तो दिन को तो मम्मा बिल्कुल भी तुम्हारे करीब मुझे छोड़ेगी नहीं। तो विंग तो लेनदेन स्माइल करता है, लेनदेन बोलता है हाँ। तो फिर विंग बोलता है लेनदेन हम मम्मा के सामने लड़ेंगे और पूरे दिन में मैं तुम्हें हक नहीं करूँगा, तुम्हें प्यार नहीं करूँगा, सिर्फ रात को ही मैं करूँगा, तो ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम ये नाटक कब तक करेंगे। तो लेनदेन बोलता है जब तक करना पड़ेगा तब तक करेंगे। तो विंग सैड हो जाता है। तो फिर लेनदेन बोलता है विंग अपसेट क्यों हो रहे हो। तो विंग बोलता है बहुत मुश्किल है, वेट करो कि मम्मा कब सोएगी। तो बोलता है मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं ही तुम्हारी केयर करूँ, तुम्हारे आसपास रहूँ, पर मुझे मम्मा तुम्हारे रूम तक नहीं आने देती है, तो मैं दिन को क्या करूँगा। तो लेनदेन बोलता है विंग हमें थोड़ी सी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी ना। तो विंग फिर सुकून की सांस लेता है, मतलब विंग भी जोर से सांस लेता है और लेनदेन को हक कर लेता है।